सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना, इस क्रम में आज हम आगे चल रहे हैं। कल तक जो किया था उसका थोड़ा सा मैं बता करके आगे महत्वपूर्ण आसन है अपना सर्वांगासन। और सर्वांगासन करते करते ही हम उसमें ही सर्वांगासन में ही 2-3 एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आपको साथ साथ में करेंगे, एक साथ नहीं बताएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आज अपन करते हैं सर्वांगासन की शुरुआत। सर्वांगासन जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके होने वाले लाभ मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम कल जो योगा या कुछ एक्सरसाइज किए थे उसको दोहरा देते हैं और फिर आगे सर्वांगासन के लिए चलते हैं। चलिए, ये देखिए, यहाँ तक होने के बाद में अब इसके बाद अपन सर्वांगासन करेंगे। ये 2-3 एक्सरसाइज के होने के बाद में अब सर्वांगासन में क्या करना है, ये दोनों पैर धीरे धीरे हम ऊपर उठाएंगे और फिर यहाँ हमारी कमर को सहारा देते हुए इसको पैर को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे ले आना है, बहुत सावधानी से पैर को नीचे ले आना है। ये खाली मैंने अभी तो आधा हिस्सा ही आपको बताया है, उसका पूरा मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा एक साथ बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये पूरा अपने गर्दन के ऊपर पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। गर्दन के ऊपर हमारा सारा पूरा ध्यान रखना है हमको। हमारे हाथ नीचे रहेंगे। फिर से एक बार मैं आपको इसको दोहरा करके दिखाता हूँ, देखिए। और फिर धीरे धीरे हमको नीचे आना है। और जब हम सर्वांगासन में रहते हैं तब हमारी सांस धीरे धीरे चलती रहेगी। इसमें रेचक पूरक कुंभक का काम नहीं है। धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। देखिए, ये धीरे धीरे मैं पैर उठा रहा हूँ, यहाँ पे हमने सपोर्ट किया और फिर जितना हो सके इसको सीधा करना। और फिर धीरे धीरे टिकाना है, बिल्कुल आसानी से। और इसको पैरों को बिल्कुल आराम से नीचे लाना है, यूँ। ये सर्वांगासन है। तो ये आपको पूरा नहीं, अभी तो इसका शुरुआत बताई मैंने, उस पोजीशन में आने का बताया कि सर्वांगासन की पोजीशन हम कैसे पा सकते हैं। तो उस सर्वांगासन में ही हमको 2-3 और एक्सरसाइज करने हैं, जो कल से मैं आपको दोहराऊंगा यहाँ से ही। आज खाली इतना ही ध्यान रखें। और ये गर्दन के वहाँ का है, इसलिए बड़ी सावधानी से कीजिए,
जल्दीबाजी करने से हमको बहुत नुकसान हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सर्वाइकल के जो 10-12 हमारी रीढ़ की हड्डी के जो ऊपर के हड्डियाँ है, छोटी छोटी हड्डियाँ है जिसको क्वाइन कहते हैं, वो जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है, या गर्दन का हिस्सा ही मान लो इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से सारी तंत्रिका तंत्र जो है, हमारे संदेश वाहक तंत्रिकाएँ जो है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है। और इस वजह से होगा क्या कि यदि हम जल्दीबाजी करेंगे, कभी झटका लग जाएगा तो हमारे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है, हमारे संवेदनशीलता समाप्त हो जा सकती है। इसलिए इन एक्सरसाइज को जो गर्दन से संबंधित है बड़े सावधानी से करना है। इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल काम की नहीं है, नहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ी हानि हो सकती है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर के, कहीं ना कहीं ये करके। तो इसलिए सर्वांगासन जो है पूरा हमारे गर्दन पे आएंगे हम, और गर्दन पे आने के बाद में कंधे और गर्दन, और फिर हमारे पैर एकदम सीधे रहेंगे ऊपर आकाश की तरफ। अभी सर्वांगासन पूरा नहीं हुआ, ये सर्वांगासन की पहली स्टेप है, क्योंकि मैं एक साथ बताना नहीं चाहता हूँ। फिर एक बार इसको पूरा कर लूँगा तो एक बार फिर से दोहरा दूँगा। अभी तो पहले हम इस स्टेज में ही आने की कोशिश करेंगे, प्रयास करके। वो 2-3 दिन में पूरे सर्वांगासन, और सर्वांगासन में रहते हुए जो हमको और योग क्रियाएं करनी है तो वो मैं आपको बताने जाऊंगा। 2-3 दिन लग जाएंगे उसको, हमारे कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो इसलिए निरंतर बराबर योगा करते रहिए। मगर जो जो कठिन योगा है उसके लिए मैं बराबर आपको सावधान कर रहा हूँ कि कहीं और कठिन हो चाहे सरल हो, कहीं भी कोई जल्दीबाजी, उतावली या ज़बरदस्ती हमको करना नहीं है। हमारा शरीर जितने एक्सरसाइज के लिए तैयार है उतना ही करे, और उससे ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करे, एकदम से उस पोजीशन में आने की। सर्वाइकल का एक क्वेश्चन आया, सर्वाइकल का क्या जुगा बताओ सर प्लीज़। तो इस तरह से मैं बराबर आपको सावचेत कर रहा हूँ। तो बराबर निरंतर योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार। सर्वाइकल के बारे में सर्वाइकल का जुगा चाहिए से। सर्वाइकल का कल बताया था ना मैंने। हाँ बताओ ना। हाँ परसों बता दिया था सर्वाइकल का। ठीक है सर, थैंक यू। परसों मैंने सर्वाइकल का बता दिया था सारा, और फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। सर्वाइकल मतलब जो हमारे रीढ़ की हड्डी जो है, मतलब उसके ऊपर का हिस्सा जहाँ गर्दन से चालू होता है, वहाँ से ये गर्दन जितनी है 12 करीब, मतलब वहाँ पे हमारी क्वाइंस की हड्डियाँ रहती है, जुड़ी हुई छोटी छोटी हड्डियाँ रहती है, उसके पार्ट्स होते हैं। तो सर्वाइकल मतलब हमारे गर्दन का, सर्वाइकल मतलब सर्किल जो है वो हमारे, तो गर्दन में दर्द होता है, सर्वाइकल दर्द होता है, उस हड्डियों में कोई ना कोई खराबी आ जाती है जिस वजह से, या उसमें आकड़ आ जाती है, इस वजह से दर्द होता है। जिनको सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा पीड़ा है, परेशानी है, हो सकता है कि कई लोग ऐसे हो कि उनको झुकने से या मतलब ये करने से चक्कर भी आते हो, आकाश में देखने से, या गहरी खाई हो उसमें देखने से भी चक्कर आ सकते हैं। तो उनके लिए मैं सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिनको किसी तरह की शिकायत नहीं है, तो आज सर्वाइकल की परेशानी है, तो सर्वाइकल में किए जाने वाले कोई भी व्यायाम जो है उसको आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी, और बहुत धीरे धीरे करना है। प्रारंभ हमको यहाँ से करना है, एकदम से नहीं करना। देखिए, यूँ हम सांस छोड़ते हुए हमारे मतलब यहाँ पे थोड़ी जो है हमारे छाती को लगाएंगे, और फिर इसको यूँ करेंगे। पहले ये अभ्यास करो आप, फिर बाद में ये, इसके बाद में क्या है कि हमारे इसको इधर ले जाइए, फिर ले आइए, इधर को इधर ले जाइए, फिर ले आइए। कंधे पे अपना कान रहना चाहिए। 10-5 बार इसको करो, और फिर बाद में हम पीछे देखेंगे, आंखें खुली होनी चाहिए, और फिर यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमारे चारों तरफ का एक्सरसाइज होगा।
इसमें हमको यदि कोई चक्कर वगैरह कुछ नहीं आते, हम सफलता से इसको 2-4 दिन करें। जिनको पीड़ा है, जिनको परेशानी नहीं, वो तो आराम से कर सकते हैं, मगर जिनको परेशानी है वो यहाँ से चालू हो जाए। और फिर ज़्यादा ही परेशानी हो तो निश्चित तौर पे आपको एक्सरे वगैरह करवाना चाहिए एक्सरसाइज करने के पहले, क्योंकि ज़्यादा ही परेशानी है तो सीधे आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी अंदरूनी उसकी हड्डियों की या उस छल्लों की जो कॉइन्स है उसके हड्डियों की क्या स्थिति है ये हमको समझ में नहीं आएगी और लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाए, एक्सरे करवाए, स्पाइन विशेषज्ञ जो है उनको दिखाए, एक्सरे करवाए, एक्सरे में उन हड्डियों की क्या स्थिति है वो देखे। और बेहतर ही है कि जिनको बहुत ज़्यादा पीड़ा है, गर्दन ही हिलाना नहीं आ रहा है, तो बेहतर है कि वो डॉक्टर के निर्देश में या फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनके निर्देश में ही अपना व्यायाम प्रारंभ करें, क्योंकि वास्तव में आपके अंदर में क्या चोट है या क्या परेशानी है ये पता करे बगैर आप एक्सरसाइज करेंगे तो मुश्किल होगा। तो वो और फिर भी मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप ये सफलता से कर लेते हैं, तो मेरा तो कहना है कि ज़्यादा परेशानी वाले डॉक्टर की सलाह से करें। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये एक एक्सरसाइज मैंने बताया था, ये आराम से, इसमें आँख बंद नहीं रखनी और कई लोग यूं यूं गोल गोल घुमाते, वो भी नहीं करना है। ये यहाँ की नसें जो है वो भी और यहाँ की हड्डियाँ दो भी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। ये हिस्सा हमारा बॉडी का, पूरी बॉडी का और मस्तिष्क का संपर्क गर्दन से होता है, यहीं से होता है। तो यहाँ का कोई भी एक्सरसाइज हमको करना है तो बहुत ध्यान से करना है। ज़्यादा परेशानी किसी भी बॉडी में, कहीं भी जगह, किसी भी जगह बहुत ज़्यादा परेशानी है तो सबसे पहले उस जोड़ का या हड्डी का अंदरूनी हालचाल क्या है ये पता कर लीजिए। एक्सरे के माध्यम से, डॉक्टरों के सलाह के माध्यम से, और फिर उनको बढ़िया है, बेहतर है फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से उसके लिए विशेष व्यायाम कौन सा हो सकता है जो हमको रिलीफ दे सकता है उसको कीजिए। वैसे जनरल में सामान्य रूप से हमको स्वस्थ रखने के लिए योगा बहुत बढ़िया चीज़ है। धन्यवाद।